बच्चे अक्सर शैतानियाँ करते हैं, गलतियाँ करते हैं, ये उनका स्वभाव है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात तब हो जाती है जब हम अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उन्हें उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी समझाते नहीं हैं या कोई भी छोटी-मोटी सज़ा नहीं देते हैं। मान लीजिए हमारे बच्चे ने किसी के साथ कोई अभद्रता की है, उसके साथ में कोई गलती की है और अगर वह हमसे शिकायत करने के लिए आता है, तो हम अपने बच्चे का नाम सुनते ही अपना धैर्य खो देते हैं और उल्टा उसी पर आरोप मढ़कर उससे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चे का मन भर जाता है और वह समझता है कि मैं कुछ भी करूँ, मेरे मम्मी-पापा मेरे साथ हैं और वह मुझे किसी से कुछ भी कहने नहीं देंगे या मुझे कुछ भी कोई भी किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं देंगे, डाँटेंगे, मारेंगे नहीं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, इससे बच्चे को बढ़ावा मिलता है और बच्चा भविष्य में इससे बड़ी-बड़ी गलतियाँ करने के लिए या अपराध करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि उसे लगता है कि मैं कुछ भी कर दूँ, मेरे पक्ष में मेरे मम्मी-पापा तो हमेशा रहेंगे ही या मेरा परिवार रहेगा ही। तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो जाती है। हम इस वाली बात का विशेष ध्यान रखें, अगर बच्चे ने हमारे सामने भी कोई गलती की है या गलत बात की है या मतलब बड़ी गलती की है और उसकी कोई शिकायत कर रहा है, तो उसे सीरियसली लें, बात को समझें और उसकी बात को पूरा सुनने के बाद में पहले आप सच का पता करें कि हमारे बच्चे ने वाक़ई में ये किया है और फिर उसे अपने हिसाब से डाँट कर प्यार से या कोई भी छोटी-मोटी सज़ा के तौर पर उसे समझाएँ। ठीक एक इसका दूसरा पहलू भी है कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जो गलती हमारा बच्चा करता ही नहीं है, उसका इल्ज़ाम उसके सर आ जाता है और हम इतने ज़्यादा कठोर बन जाते हैं कि हम पनिश करने के लिए तैयार रहते हैं। हम उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते, तो ऐसी स्थिति में बच्चे के मन के अंदर नकारात्मक विचार जन्म ले लेते हैं और वह आपसे अपनी बातें छुपाने लगता है और वह डर कर इतना ज़्यादा मतलब रहने लगता है कि उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है और वह छोटी-छोटी बातों के लिए भी आपसे छुपाकर एक दब्बू किस्म का बालक बन जाता है। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने गलती की या ना की, लेकिन दोष तो आप उसी को देंगे और पनिशमेंट भी उसी को मिलेगी। तो इसलिए आप माता-पिता हैं, आप परिवार हैं, आप सोचें-समझें और विशेष ध्यान दें कि आपके बच्चे ने कहाँ गलती की और उसे किस हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए या उसे किस हिसाब से समझाना है। बच्चे की बात को ध्यान से सुनें, जिसने शिकायत की है उसकी बात को भी ध्यान से सुनें और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुँचे। जब बच्चा आपके साथ रहता है, आपका बच्चा है, तो आप इस वाली बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके स्वभाव को अच्छे तरीके से जानते हैं कि वह क्या कर सकता है, कितनी शरारत, कितनी गलती कर सकता है। तो उसकी बात पर भी ध्यान दें, शिकायतकर्ता की बात पर भी ध्यान दें और उसी हिसाब से बच्चे को पनिश करें और हो सके तो उसे ज़्यादातर मार-पिटाई की बजाय प्यार से समझाने का ही प्रयास करें। इससे बच्चे के अंदर सकारात्मक ऊर्जा जन्म लेगी और वह अपनी बातें आपको बताएगा और उसे लगेगा कि मैं अगर कुछ भी गलत करूँगा, तो मेरे मम्मी-पापा मुझे डाँटेंगे, सज़ा देंगे और भविष्य में मेरा इसके लिए नुकसान होगा। और वह इस वाली बात को भी समझेगा कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मेरा परिवार, मेरे मम्मी-पापा मेरे साथ हैं। तो वह भविष्य के लिए एक अच्छा बालक और देश के लिए एक अच्छा नागरिक सिद्ध होगा। ये आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से समझाते हैं और क्या उसे सिखाते हैं।